Chapter 9. After keeping silent for 8 years, Galileo is encouraged by the accession of a new pope, himself a scientist, to resume his researches into the forbidden area, the sunspot. अब जो है हमारे साथ क्या हुआ था 7 और 8 में जो है मॉन्क ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया था कि जो भी होगा उसमें जो है आपको जो है कोई भी जो है दोबारा सुनने वाला नहीं है, तो वो अपने आप को स्टॉप कर देता है. सो 8 year लॉन्गर विद टंग इन चीक. उसने कहा 8 साल तक वो अपनी ज़ुबान को अपने चीक्स में रखे हुए. ऑफ वट ही न्यू ही डिड नॉट स्पीक. उसने जो वो जानता था उसने बिल्कुल कुछ नहीं कहा. देन टेम्पटिशन ग्रू टू ग्रेट. तो लेकिन उसकी जो अंदर की कशमकश थी वो बहुत बढ़ चुकी थी. एंड गैलीलियो चैलेंज अफेयर. और गैलीलियो ने जो है चैलेंज किया किस्मत को. वर्जीनिया और सार्टी जो है यहाँ पर बातें कर रही हैं आपस में. और यहाँ पर जो है एक आदमी आके अपीयर होता है. उस आदमी को नाम है म्यूसियस. ओके, वो आता है और आके वो बताता है मिस्टर गिलाली, मे आई बी अलाउड टू एक्सप्लेन दोज पैसेजेस फ्रॉम माई बुक विच सीम्स टू कंटेन अ कंडेमेंशन ऑफ अ कोपरनिकस थ्योरीज. उसने कहा मिस्टर गिलाली क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं ये किताबें पढ़ने की जिसमें कंडेम्पशन है कोपरनिकस के बारे में, उसकी थ्योरीज के बारे में, अबाउट रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ के बारे में. आई हैव, जो वो आगे कंप्लीट करना चाहता है जुमला. तो मिस्टर गैलीलियो बोलते हैं व्हाट डू यू वांट टू एक्सप्लेन. तो मुझे क्या एक्सप्लेन करना चाहती है. यू आर फुली इन लाइन विद द होली कांग्रीगेशन डिक्री ऑफ 1616. तुम बिल्कुल जो है कांग्रेशन की जो वो उस वक्त हमारे लिए जो है कानून या जो फैसला सुनाया गया था 16 में उसकी तरह बोल रहे हो. यू कैन नॉट बी फॉल्टेड. तुम गलत नहीं हो सकते. यू डिड ऑफ कोर्स स्टडी मैथमेटिक्स हेयर. तुमने जो है यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स की स्टडी की है. बट दैट्स नो रीज़न वाई वी शुड नीड टू हेयर यू से. तो यहाँ पे कोई जवाब नहीं बनता कि मैं तुम्हें बैठकर क्यों सुनूं. that 2 and 2 makes 4 के 2 और 2 4 बनते हैं. You are quite within your right in saying that is some stone, that this stone. उसने कहा तुम ये सही कहना चाहते हो कि ये तुम्हारे दिमाग का एक पत्थर है. इसी तरह वो बातें करते रहते हैं जबकि मिसिस सारथी यहाँ पर आती हैं जो कि आकर उसको बताती हैं कि आप जो है अब किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम करेंगे तो वो आपकी बेटी के लिए जो है मुश्किलात का बायस बन सकती है. वो आकर ये सही कहती है कि आई रियली वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट योर मैरिज ऑफ वर्जीनिया. यू आर सच अ चाइल्ड स्टिल एंड गॉट नो मदर. उसने कहा कि यहाँ पे वो आके बताती है कि उसकी कोई माँ नहीं है, वो एक छोटा बच्चा है. आपको उसके बारे में केयरफुल होना चाहिए. मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ. ओके, वो यहाँ से वो इस चीज़ को कंटिन्यू करती है और उसको समझाने की कोशिश करती है गैलीलियो को. गैलीलियो जो है वो थोड़ा बहुत समझ भी जाता है. लेकिन अचानक से जो है एंड्रिया आता है और वो आके कहता है कि लिसन टू द डेडिकेशन. इस बात को सुनी. टू द ग्रेटेस्ट लिविंग अथॉरिटी ऑन फिज़िक्स गैलीली. वो आकर बताता है कि जो ग्रेट अथॉरिटीज़ हैं वो गैलीली के बारे में बात कर रहे हैं. Andrea, I have read the treatise on sunspots which Fabricus has written in Holland. उसने कहा फेब्रिकस ने जो हॉलैंड में जो थ्योरीज लिखी थी. एंड्रिया कहता मैंने वो पढ़ी हैं. ठीक है ना. ही थिंक्स दे आर क्लस्टर ऑफ स्टार्स पासिंग बिटवीन द अर्थ एंड सन. उसने बताया कि वहाँ पे बड़े सारे सितारे हैं जो आपस में ज़मीन और आसमान ज़मीन पे और सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं. द लिटिल मॉन्क, जो कि वो पहले भी चैप्टर 7 में भी उन्होंने बताया कि वो उसको शट अप तो करा देता है लेकिन लोगों के सामने, लेकिन वो शट अप नहीं करा पाता है नॉर्मली. वो उसके साथ क्योंकि वो कन्वेंस हो चुका हुआ है और वो उसकी इन्वेस्टिगेशन में को स्लोली जो है वो फॉलो अप भी दे रहा है. तो वो यहाँ पर बैठा हुआ है. वो आके कहता है डाउटफुल नॉट यू थिंक मिस्टर गैलीलियो डजंट आंसर. वो आके मिस्टर गैलीलियो कहता है कि आपको डाउटफुल होने की ज़रूरत नहीं है, आप हो, क्योंकि वो उनके साथ है. सो खैर मैं यहाँ से जो है इसको वाइंड अप करते हुए यही बताऊँगी कि यहाँ पर जो है एक आता है लिटिल मॉन्को और फेडरजोनी आते हैं. एक आदमी फेडरजोनी आता है, वो आके दोबारा से कन्विंस करता है लिडविको भी, एंड्रिया भी, लिटिल मॉन्क भी. ये सब जो है गैलीलियो को आके दोबारा से कन्विंस करते हैं कि आप जो भी लिख रहे थे या जो भी पढ़ रहे थे उसको स्टॉप ना करें और किसी न किसी तरीके से आप जो है उसको दोबारा वो स्क्रिप्चर्स जो है लिखना शुरू कर दें. ठीक है.
और आप जो हैं दोबारा से जब आप वो जब लिखेंगे तो लोग जो हैं उसको सुनेंगे। तो इसके जवाब में गैलीलियो कहता है समवट कन्विंस दैट वी शैल इस्टेब्लिश द रोटेशन ऑफ द सन, माई सब्जेक्ट इज़ नॉट टू इस्टेब्लिश दैट आई वॉज राइट बट टू फाइंड आउट इफ आई, उसने कहा कि मेरा यहाँ कोई मकसद नहीं बनता कि मैं यहाँ सूरज और की जो रोटेशन है उसको बताऊँ। मेरा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट था कि क्या सच है क्या गलत है, मैं सिर्फ उसकी बात करूँ। एबेंडन होप आई से ऑल यू है यू हु एंटर ऑन ऑब्जर्वेशन, मैं सब लोगों के सामने इस बात को ख़त्म करता हूँ कि जो भी ऑब्जर्वेशन हुई द मे बी वेपरस, ये एक दिन उड़ जाएगी, द मे बी स्पॉट्स, या फिर एक नुक्ते की तरह रह जाएगी, बट बिफोर वी एज्यूम दैट दे आर स्पॉट्स, इससे पहले कि हमें पता चले कि ये एक स्पॉट्स हैं, विच इज़ व्हाट वुड सूट अस बेस्ट, यही हमें जो है अच्छा लगेगा, वी शुड एज्यूम दैट दे आर फ्राइड फिश, हम सिर्फ यही उसको कबूल कर लें कि ये एक पकी हुई मछली है, क्योंकि वो अपना ध्यान बटाने के लिए जो है फ़ौरन से खाने की तरफ इशारा करता है। और यहाँ से वो कहते हैं इनफैक्ट वी शेल क्वेश्चन एवरीथिंग ऑल ओवर अगेन एंड वी शेल गो फॉरवर्ड नॉट इन 7 लीग बूट्स बट एट अ स्नेल्स पेस। उसने कहा है कि यहाँ पे ये नहीं है कि हम जो है हकीकतें यहाँ पे जो है जानने के लिए बेचें, हमारा मकसद ये है कि हम स्नेल के जो वो घर होता है, स्नेल की जो सिप्पी होती है उससे बाहर निकलें भाई, आगे भी बढ़ें, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा है एंड वी डिस्कवर टुडे वी शेल वी वाइप ऑफ द स्लेट tomorrow and only write it up again once we have again discovery। उसने कहा हमारा सिर्फ यही काम है कि हमें पुरानी सारी चीज़ों को जो स्लेट है उसको बिल्कुल साफ़ करके जो आज का नया ट्रूथ है उस पर लिखा जाए जो कि डिस्कवरीज की बुनियाद पर है। एंड वट एवर वी विश टू फाइंड वी शैल रिगार्ड वंस फाउंड विद पर्टिकुलर मिस ट्रस्ट। उसने कहा है चाहे वो गलत भी एक मिस यकीनी पर भी हो, हमें बात तो करनी देनी चाहिए ना, हमें तहकीक करनी चाहिए। उसने कहा ये हमारे पास होना चाहिए। वी शिल अप्रोच द ऑब्जर्वेशन ऑफ सन विद एन irrevocable determination to establish that the earth does not move। उसने कहा मैं सारी इस्टेब्लिशमेंट के बाद यहीं आके कहूँ कि अर्थ जो है बिल्कुल मूव नहीं कर रही। ओनली व्हेन वी हैव फेल्ड, जब मैं फेल हो जाऊँगा तो मैं यही आकर कहूँगा। पर वो यहाँ पे सारी कंक्लूड करते हुए अपनी बात को यही कहता है कि जो भी कुछ है हमें लास्ट में यही करना है कि हमें इजाज़त दी जाए इवन कि हम राइट हैं या रॉन्ग हैं, डाउट्स आर एक्सेप्टेबल। यहाँ पर आके वो यही बताने की कोशिश करता है कि डाउट्स आर एक्सेप्टेबल, हमारे पास डाउट्स की गुंजाइश होनी चाहिए, चाहे वो डाउट्स गलत निकले या सही निकले, हमें इजाज़त होनी चाहिए कि हम जो कहना चाहते हैं, जो प्रूव करना चाहते हैं वो करें। इवन दो हमें जो है उसने कहा है कि हमें जो है इन सिप्पियों से निकलने की ज़रूरत है, जो स्नेल्स की जो सिप्पी होती है उससे निकलने की ज़रूरत है, हमें किसी भी किस्म की जो है सही या गलत की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ ये प्रूव करने नहीं आए हैं कि फ़ेथ गलत है, रिलीजन गलत है और साइंस ट्रू है। नो, उसने गैलीलियो अपने पॉइंट्स को क्लियर करते हुए कहता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही सिर्फ यही था कि इन सितारों की हरकत जो उसमें लिखी हुई है कि सन जो है वो मूव कर रहा है और अर्थ स्टिल है, मेरा प्रूव करने का ये मकसद था कि मैंने जो देखा है उसके मुताबिक जो है सूरज जो है वो खड़ा है और ज़मीन उसके इर्द गिर्द घूम रही है और ये एक सच है। इस हकीकत को देखा जाए ये एक नॉलेजफुल बात है, एक न्यू एज की बात है, एक न्यूनेस है जो कि मैंने टेलीस्कोप के थ्रू देखी है और मैं कोपरनिकस के आइडिया को जो है मैं एक्सेप्ट करता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ कि ही वॉज राइट, ब्रूनो भी राइट था। आप लोग जो है वो कह रहा है कि मैं उनके लिए लड़ने के लिए नहीं आया, ना ही मैं अपने आप को सच साबित करना चाह रहा हूँ, ना ही उन लोगों को सच्चा साबित करने के लिए आगे बढ़ूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारी एज जो है उसमें न्यूनेस आए और न्यू आइडियाज़ को वो एक्सेप्ट करें और ट्रुथ की तरफ चलें, नॉट के एक दूसरे को डिग्रेड करने की। थैंक यू सो मच।